हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट सेशन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लगा रहे थे। देखिए, न्यूमेरिकल कोई नहीं टच करा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल को लगाना भी जरूरी है। आप सिर्फ सोचिए कि थ्योरी पढ़कर ही हम निकाल लेंगे या चंडीगढ़ जीबीटी निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। देखिए, मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे। देखिए, क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो उसमें नंबरिंग है, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कभी आप जी का मान 10 लेंगे, तो कभी 9.8 लेंगे, तो कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको मत देखिए, वो देखिए कि मेथड क्या है, सही है कि नहीं है, क्योंकि आप पेपर में जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली मिल जाएंगी। ठीक है, आपको पूरा दिया जाएगा, जी की वैल्यू दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, आपको वहां लगा। आपको बस सीखना क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मेथड सही रखिए। जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से के हिसाब से करिए। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो उस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और मेरे साथ लगाइए। ठीक है, बात समझ में आई? या मैं लगा रहा हूं तो पहले समझिए फिर लगाइएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिए, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकी जाती है। ठीक है, आपको यू मिल गया, प्रारंभिक वेग मिल गया। तो ज्ञात कीजिए कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, तथा दूसरा क्या निकालना है, तो पृथ्वी की सतह पर वापस, ठीक है, लौटने में कुल समय कितना लग रहा है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कुल कितना समय लग रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको पहले दिया हुआ है कि आपका यू दिया हुआ, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 49 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यू इक्वल टू क्या लिख लेंगे, यू इक्वल टू लिखेंगे 49 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, प्रारंभिक वेग मिल गया। अब भाई कोई गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जा रही, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा, तो वो जो जी की वैल्यू होगी किस में होगी, तो माइनस में होगी। तो हम जी की वैल्यू जो निकालेंगे वो माइनस में निकालेंगे। माइनस क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें पता है कि जब u इक्वल टू जो वैल्यू आई है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, v इक्वल टू जीरो रखेंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत है, मैं पिछली कक्षाओं में इसके बारे में जितने भी चीजें थी v और u के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ सीधे क्वेश्चन करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, गति के समीकरण का तीसरा नियम अगर यूज करें तो हम उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, क्या हो सकता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a g, ठीक है, टू g। अब a की जगह क्या हो जाएगा भाई, g हो जाएगा, और s की जगह पर h, क्योंकि हमारी ऊंचाई है, हमें ऊंचाई निकालना है, तो s नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। v इक्वल टू तो जीरो हो गया, u इक्वल टू कितना रखना है, तो u इक्वल टू लिखना 49 का स्क्वायर प्लस 2, और g की वैल्यू कितनी रखनी है, तो माइनस 9.8 रखनी है भैया, और h इक्वल टू तो हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, तो इधर ले लेंगे। तो जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 इंटू 49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, इंटू h हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 49 इंटू 49 अपन क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अगर इसे काटे तो 2 आ जाएगा। और देखिए भाई, यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर जीरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 149 आ जाएगा, और अपन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 2 जा, क्योंकि 10 आ रहा था तो 4 2 जा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। ये आ गया आपका, ऊंचाई आ गई आपकी। तो ये आपकी ऊंचाई निकल कर आ गई। ठीक है, कि कितनी ऊंचाई तक वो गेंद पहुंचेगी। ठीक है, अब वहां से हमें क्या निकालना है कि कितने सेकंड बाद, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वापस, ठीक है, लौटने में कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, धरातल पर लौटने में लिया गया समय, हमें ये निकालना है, टी निकालना है हमको। तो पहले इसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अब क्या करना है, हमें टी निकालना। टी के लिए हम पहला ही फार्मूला लगा लेंगे, हमारा टी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम टी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है।
v इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी होता है। तो v की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो हम v की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। u की वैल्यू क्या रखेंगे, u की वैल्यू हमें पता है कितना रखना है 49 रखना है, ठीक है। और ये कितना है तो इसको सॉरी ये g कर लीजिए, g क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, वो भी माइनस 9.8 और ये t हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका 49 माइनस 9.8 टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 49/9.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49/9.8 हो जाएगा। तो हम ऊपर 10 का और नीचे भी 10 का करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 10 अपन क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इससे जब काटेंगे तो ये 2 आएगा और 2 से काटेंगे तो 5 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 सेकेंड आ जाएगा। तो पृथ्वी की धरातल पर आने के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीजें क्या होंगी रही हैं, तो आपको निकल कर आ रहा है कि 5 सेकेंड लेंगे, क्या लेंगे 5 सेकेंड लेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी की धरातल जितना मतलब टी सेकेंड ऊपर जाने में टी सेकेंड नीचे आने में कितना हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड जाने में 5 सेकेंड आने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के धरातल पर लौटने के लिए कितना समय चाहिए 10 सेकेंड का समय चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है कि 19.4 यानी 19.4 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी पर, ठीक है, एक पत्थर छोड़ा जाता है। यानी अगर हम बात करें तो एक मीनार है उसका जो ऊंचाई है 19.4 मीटर है, वहां से एक पत्थर छोड़ा जाता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी हमें v निकालना है, हमें क्या निकालना है v निकालना है। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम g यहाँ पर क्या लेंगे तो g लेंगे 9.8 लेंगे, 9 पॉइंट क्या लेंगे 8 लेंगे, क्या लेंगे 9.8 लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर से एक पत्थर छोड़ा जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ पत्थर को छोड़ा जाता है, तो हम क्या लेंगे 9.8 लेंगे, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई है आपकी 19.6 है, मीनार की ऊंचाई 19.6 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है तो v निकालना है, क्या निकालना है v इक्वल टू क्या है 0 है। तो चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या रख सकते हैं आपके हिसाब से, फार्मूला कौन हो सकता है, तो फार्मूला होगा तीसरा, कौन सा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। हमें यही निकालना है, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू क्या हो जाएगा 19.6 हो जाएगा। तो जरा आप देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा। तो 19.6 का होल स्क्वायर और v स्क्वायर ये कट गया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका अंतिम वेग, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा कि नहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, फटाफट सर क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, टेंशन मत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके क्वेश्चन 3 और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करिए, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 के पावर 24 kg, सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणे 10 के पावर 30 kg तथा बीच की दूरी 1.5 गुणे 10 के पावर क्या है 11 है, ठीक है, कितना है 11 है, ठीक है, ये बीच की दूरी है। तो हमें क्या निकालना है तो बीच का आकर्षण बल निकालना है, यानी हमको F निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना है F, तो पहले हम जो जो चीजें दी हुई हैं वो निकाल लें। तो देखिए हमें अर्थ का दिया हुआ है, अगर हम लिखें कैपिटल से, अगर हम दिखाएं तो हम कैपिटल से दिखा सकते हैं, सन का पूरा क्या कर सकते हैं मास को दिखा सकते हैं, तो कितना है तो हम दिखा सकते हैं, तो कितना मास है आपका सन का, तो 2 गुणे 10 के पावर क्या है 30 है, 2 गुणे 10 के पावर 30, 2 गुणे 10 के पावर 30 है, ये हो गया केजी। अगर हम स्मॉल से पृथ्वी को दिखाएं तो 6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 24 केजी हो जाएगा। बीच की दूरी को डी से दिखाइए तो कितना लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर
अरे सॉरी 11 है, ठीक है। तो 1.5 गुणे 10 के पावर 11 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हमें कैपिटल जी चाहिए तो कैपिटल जी कितना हो सकता है, तो कैपिटल जी हमें क्या रखेंगे, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 रख सकते हैं। 6.67 गुणे 10 के पावर -11, ठीक है। इसी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कल भी थोड़ा एक क्वेश्चन लास्ट वाला थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो उसी तरह से इसमें भी है, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य रख के करिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, यही तो रख सकते हैं, यही होगा। तो रखिए, तो एफ इजिकल टू क्या लिखेंगे, एफ इजिकल टू लिखेंगे जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 30, फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और अपान को क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे तो 6.67 इंटू 2 इंटू 6, और अगर हम इसको करें तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 54 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -11 हो सकता है। अगर हम इसको करें तो 2.25 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आपको इसको बताने की तो हमें जरूरत नहीं, समझ में आ रही है, ये हो जाएगा। और इसको अगर ऊपर ले लें तो 6.67 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 54, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर अगर हम करें तो इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आपका आएगा 80.4 कुछ करके आएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो आपका आएगा 3.56 इंटू 10 टू दी पावर 22 आ जाएगा, 3.56 इंटू 10 टू दी पावर 22 न्यूटन हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, चलिए देखिए, अब क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर, देखिएगा। देखिए कह रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 100 मीटर कोई भी पत्थर है जो 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से, ठीक है, गिराया जाता है, ठीक है, एक चीज हो गया। फिर कह रहा उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, तो ऊपर फेंका गया, तो परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, दोनों पत्थर कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम बात कर लेते हैं, अगर मान लें कि हम पहले बात करते हैं कि एक पत्थर फेंका जा रहा है तो उसे u1 मान लें, अगर उसका प्रारंभिक वेग देखें, उसका अंतिम वेग v1 मान लें, ठीक है, और दूसरे पत्थर का u2 और v2 मान लें, ठीक है, इस तरह से मानकर भी हम कर सकते हैं। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका चौथा, सॉल्यूशन देखिए, हमने कहा कि एक पत्थर जब ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया गया तो वहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू 0 होगा, तो u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, u1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भाई g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है, कितना लिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है, ठीक है, ठीक है, क्या लिया गया है 10 मीटर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया 10 मीटर लिया गया। और क्या कह रहा है भाई, और कह रहा है कि अगर हम बात करें कि ऊंचाई कितनी है टोटल, टोटल यश क्या दिया हुआ है, अगर हम यश की बात करें तो दिया है 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 100 मीटर दिया हुआ है, ये सारी चीजें निकल कर आ गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो पहला पत्थर है जो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसने कुल x दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, तो x दूरी की, जबकि पहला पत्थर कितना तय कर रहा है, तो 100 माइनस x कर रहा है, ठीक है, ये चीज हो सकता है। तो लिख सकते हैं दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई
दूरी कितना है भाई, तो तय दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी यक्स है। तो प्रथम पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या लेना है आपको, ठीक है। आपको ये चीज समझ के चलनी है कि हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि जैसे यहाँ पर हो गया, अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि एक पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण माइनस होगा, और एक नीचे की तरफ है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है, उसके लिए मत घबराइएगा, ठीक है। बस देखते रहिए कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो ये चीज निकल कर आ गया, यहाँ पर हो गया। तो मैं अगर इसको अगर हम लिख दूं, ये चीज हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम बोल दें कि प्रथम पत्थर, तो दूसरे पत्थर की क्या कर रहा है कि दूसरे पत्थर की तय की गई दूरी यस, तो हम इसको मान लें यस टू इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एस वन इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S2 इजकल टू एक्स लिख सकते हैं, और S1 इजकल टू हो सकता है 100 माइनस एक्स हो जाता है। अब हमारे लिए जगह बच गया, हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने किया, देख लीजिए ये चीजें हो गई। अब हमें रखना है, तो हम पहले किसका निकाल लें, तो हम पहले S1 का निकाल लेते हैं, ठीक है। S1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो U1 t प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर, ठीक है। टी को रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो सकता है, ये आराम से बखूबी तरीके से हो सकता है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रथम के द्वारा कितना तय किया गया, तो 100 माइनस एक्स तय किया गया, और ये हो गया 0, हाफ हो गया। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके हिसाब से, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी ए की वैल्यू, तो 10 हो जाएगी। ये हो गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस वजह से यही रहेगा। तो ये हो गया। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो टी की वैल्यू वही रहेगी, तो टी स्क्वायर कर लीजिए। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5t², और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, पहला ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, ये चीजें हो सकती है। S2 इजकल टू क्या हो सकता है, तो U2 क्या हो सकता है, U2t प्लस हाफ AT² हो सकता है, या GT मान लीजिए इसी को, ये है आपका GT, ठीक है। ये चीज चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S2 कितना हो सकता है, तो x होगा कि नहीं होगा, x होगा ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, दूरी कितनी हो जाएगी, U2 की तो दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ U1 इजकल टू तो 0 है, U1 इजकल टू 0 है, U2 इजकल टू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और सॉरी 20 नहीं, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है। क्या हो गया है आज, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 25 t हो जाएगा प्लस, और इसको काटेंगे तो -5t² हो जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, देख लीजिए आराम से। तो x इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 25t प्लस -5t का स्क्वायर, ये हो सकता है, देख लीजिए। ये हो गया, एक आ गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें जगह नहीं मिल रहा है, तो मुझे करना होगा, ठीक है। तो इसको दे लीजिए। चलिए देखिए, अब हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या था पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन था आपका 100 माइनस एक्स, ठीक है, इजिकल टू 5t² था, 5t² था, हाँ यही था। और दूसरा क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x इजिकल टू 25t माइनस 5t² इजिकल टू सेकेंड हो गया। अब ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम चीज़ें बना सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब हम चाहें तो वैल्यू रख देंगे तो भी आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर x लिख दीजिए, ये हो गया 25t हो गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं इस 5t के 5t² के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में
5t² की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 100 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 की वैल्यू रख सकते हैं, 100 माइनस एक्स रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25t माइनस माइनस और ये प्लस x हो जाएगा। तो x से x कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कट गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 25t इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। तो 25t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। ये 4 सेकेंड जो है वो समय बता रहा है। अभी हम समय निकाले हैं कि इतने समय पर मिलेगा, कब मिलेगा, तो इतने समय पर दोनों आपस में आकर मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये चीज निकल कर आ गई। अगर हमें निकालना है कि कितनी दूरी पर आकर मिलेंगे, तो वो देख लीजिए, तो कितनी दूरी पर आकर मिलेंगे। अगर हम इसमें भी वैल्यू रख देते तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 माइनस एक्स कर सकते हैं और इक्वल टू 5 इंटू क्या कर सकते हैं, तो ये है आपका कितना है, 4 है। तो 4t की जगह क्या रखेंगे, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो यह जाएगा आपका 5 इंटू क्या हो जाएगा, 16, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 20, क्या हो जाएगा, माइनस 20 और ये माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। इसी देखिए 4 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी पर वो दोनों आपस में मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अच्छा इसमें किसी को यहाँ पर देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 100 मीटर की दूरी पर अगर जैसे मैं ये कहूँ कि ये आपके सामने एक ये पिलर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। यहाँ से एक बॉल फेंकी जा रही है और यहाँ से एक मतलब पत्थर फेंका जा रहा है। तो ये और ये मान लीजिए यहाँ से फेंका गया पत्थर 100 क्या कर रहा है, x मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये जो बचेगा वो 100 माइनस एक्स ही तो होगा, 100 माइनस एक्स ही तो होगा। तो यही चीज है यहाँ पर, और कुछ है नहीं। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स और S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकेंड पश्चात क्या हो जा रहा है, 6 सेकेंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना, तो पहला आपको ज्ञात करना है कि यह किस वेग से ऊपर की तरफ फेंकी गई। पहला आपको ज्ञात करना है कि यह किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई। दूसरा, गेंद द्वारा पहुंचाई गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है, यानी गेंद द्वारा पहुंचाई गई या पहुंची गई अधिकतम दूरी कितनी है, ठीक है। 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति बताइए। ये 3 कंडीशन और तीनों के आंसर आपको निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया है और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, आप क्वेश्चन के लिए मत भयभीत होइएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि गेंद द्वारा, मतलब भाई देखिए गेंद जब फेंकी जा रही है और उसके तुरंत बाद 6 सेकेंड बाद चली आ रही है, तो अगर हम गेंद को यहाँ से ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं और फिर गेंद वापस आ जा रही है, तो इतना करने में इतने गेंद को जाने और वापस आने में 6 सेकेंड का समय लग रहा है। कितने समय का सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो 6 सेकंड का अगर समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो 3 सेकंड जाने में लगे होंगे, 3 सेकंड आने में लगे होंगे, 3 सेकंड जाने में लगे होंगे और 3 सेकंड आने में लगे होंगे। आपको समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। अब इसी को हम पकड़ कर क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई, कहाँ गई फेंकी गई, ऊपर की ओर फेंकी गई, तो ऊपर की दिशा में जब जाएगी तो वहां क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। पहली बात तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस में रहेगा, ठीक है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, किस वेग से फेंकी गई है। तो यानी इसका मतलब अंतिम वेग v इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमें u निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये पता है कि v इक्वल टू 0, u इक्वल टू हमें निकालना है भैया, t इक्वल टू क्या दिया है, 3 सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड दिया हुआ है। हम गति के समीकरण का पहला उठा लेते हैं, उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा g इक्वल टू आपको बता दूं, आप क्या ले सकते हैं, 9.8 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे सीधे 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 ले लेते हैं। तो जब ऊपर की तरफ फेंकी गई तो यहाँ लगेगा माइनस, सीधा सा बात है, जब ऊपर की तरफ फेंकी गई तो माइनस लगेगा। तो ये चीज हो गया। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है,
v बराबर क्या होता है u प्लस एटी होता है। v की वैल्यू कितनी है 0 है, u की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, ठीक है। और ये हो गया -10, सॉरी ये g लिख लीजिए, क्यों हम बार बार 10 लिख रहे हैं पता नहीं, a लिख रहे हैं। -10 हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -30 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस भी तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल टू आ जाएगा आपका, u इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका निकल कर आ गया कि इतनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है, ये पहला आंसर आ गया। अब हमें b निकालना है। b कह रहा है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है, ये पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यस बराबर क्या हो सकता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, अब बंधु देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया है 30 और ये दिया हुआ है t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हाफ, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भैया, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। और अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये जब कटेगा तो आपका ये प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा आपका, 45 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 मीटर आ गया आपका, ठीक है। अगर 9.8 लेंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, 9.8 लेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या मिलेगी। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। चलिए अब हमें क्या करना है, टी इक्वल टू क्या रखना है 4 रखना है, टी इक्वल टू क्या रखना है 4, फार्मूला वही रहेगा, बस टी इक्वल टू 4 रख देना है। तो देखिए एस इक्वल टू क्या लिखेंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 हो जाएगा, 1 बटा जो हो जाएगा और -10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इससे इसको काटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लिखना था, ओहो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ 4 लिखना है, क्योंकि हमें टी इक्वल टू क्या रखना है 4 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना आएगा 120 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, एस इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 80 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 मीटर, 40 मीटर निकल कर आ गया, क्या आ गया 40 मीटर आ गया। दशमलव में लेंगे तो कुछ और आ जाएगा, यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। आपका यहाँ पर देखिए इससे पहले जो वैल्यू आई थी और इसके बाद जो वैल्यू आई है, ठीक है। तो अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले 45 आया था और अभी क्या है 40 आया है। तो जब हम 45 में से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें बोला है कि 4 सेकेंड बाद, ठीक है, पृथ्वी के तल से, ठीक है 39 दूरी पर होगी, ठीक है, या चोटी से इतनी दूरी पर होगी, चोटी से मतलब तल से भी देखेंगे और चोटी से भी देखेंगे। चोटी से देखेंगे तो 45 में से 40 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा 5 मीटर पर दिखेगा, और नीचे से यहाँ पर दिखेगा तो 40 पर दिखेगा, ठीक है। आपको कहाँ पर दिखेगा 40 पर, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे दिखेगा, पढ़िए उसको और समझिए, और मैं भी पढ़ देता हूँ। देखिए कह रहा कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ डूबेगा कि तैरेगा, ठीक है, पदार्थ डूबेगा कि तैरेगा, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि एक मतलब जैसे एक कोई क्या है, एक आपके लिए क्या कर दिया, कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसका वजन कितना, जिसका भार कितना है, तो 50 ग्राम है। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
m इक्वल टू लिख सकते हैं 50 ग्राम। क्या लिख सकते हैं? 50 ग्राम। ये कोई पदार्थ है जिसका मास कितना है? 50 ग्राम है। और इसका आयतन भी दिया हुआ है। आयतन कितना दिया है? जिस तरह इसका कितना आयतन दिया है, तो इसका v इक्वल टू दिया है आपका, आयतन को हम कैपिटल V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल V से। 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब आपकी डेंसिटी भी दी हुई है पानी की, ठीक है, पानी का घनत्व भी दिया है, जिसे अगर हम D से दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कितना दिया है? 1 क्या दिया हुआ है? ग्राम, ठीक है, पर कितना दिया है? सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपका, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है? तो हमें क्या निकालना है कि मतलब वो पदार्थ तैरेगा कि डूब जाएगा, ये बात कह रहा है। तो पदार्थ का घनत्व निकालना है। क्या निकालना है? पहले पदार्थ का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व निकालना है। पदार्थ का घनत्व कैसे निकालेंगे? तो आपको भी पता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। तो कितना है इसका? तो 50 है। आयतन कितना है? इतना है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए भाई, इसका घनत्व अधिक है कि पानी का घनत्व अधिक है? बताइए। तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो पदार्थ है उसका घनत्व अधिक है, और ये पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं हो गया होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि 500 ग्राम का, क्वेश्चन दिखेगा आपको, 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है, ठीक है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूब जाएगा, और पैकेट द्वारा विस्थापित द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, उसी की तरह है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना जो आ जाएंगे, और आ जाएंगे, आपको लगेगा कि काफी टफ क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल, आपको आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे, और आप क्या रहेंगे कि इसको छोड़ के आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए कह रहा है कि कोई एक मोहर बंद पैकेट है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो m इक्वल टू कितना है? 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम है, ठीक है, 500 ग्राम है उसका, ठीक है। और कह रहा है उसका आयतन कितना है, कैपिटल V लिखिएगा, उसका आयतन कितना आपको बता रहा है, तो उसका आयतन बता रहा है 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि जो पानी का घनत्व है, ठीक है, उसका घनत्व कितना है, तो D इक्वल टू कितना दिया है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये हो गया। तो D इक्वल टू फिर यहाँ से निकाल लीजिए, ये हम किसका निकाल रहे हैं, तो पदार्थ का निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए इसको D1 मान लीजिए, तो 500 बटा क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 10 में 10 में कट जाएगा, तो 500 बटा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 बटा 35 हो जाएगा। अगर हम इसको और काटें तो ये हो जाएगा 10 अपान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो 7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10, तो 1 टाइम्स हो सकता है, ठीक है, देख लीजिए सही है ना, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 500 है, 0 0 कट गया, तो 15 50, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, आपको 3 करेंगे, यहाँ लगाएंगे 0 दशमलव लगाएंगे, और यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार जा सकता है, तो बताइए, तो 4 टाइम्स जा सकते हैं। कितने टाइम्स जा सकते हैं, तो 4 टाइम्स जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 2, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 0 लगाएंगे, तो कितनी बार जाएंगे, तो इतनी बार जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो हम 1.42 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 1.42 रख सकते हैं। तो हमारा आ गया 1.42 क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ये T1 निकल गया, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक कह रहा है कि पानी द्वारा विस्थापित, यानी कितना आयतन विस्थापित किया जाएगा वो निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम पानी का घनत्व कितना रख लें, 1 रख लें, पानी का घनत्व कितना है, तो पानी का घनत्व 1 है, पानी का घनत्व क्या है, 1 है, तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, विस्थापित पानी का आयतन, यही तो होगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान बटा विस्थापित क्या आयतन, विस्थापित पानी का आयतन। तो विस्थापित पानी का आयतन कितना है, 350 है, क्या है, 350 है। यहाँ लिख लीजिए, विस्थापित
पानी का द्रव्यमान आराम से, और ये विस्थापित पानी का आयतन। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विस्थापित पानी का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 350 ग्राम। कितना हो जाएगा? 350 ग्राम। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। देखिए मैं किस तरह से आपको वीडियो बना रहा हूँ, किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ, ठीक है। कभी अगर मैं मौका मिला आपको, अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, अगर मुझे मौका मिला तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस कंडीशन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी मेहनत को जायज़ मत जाने दीजिएगा। आप मेहनत करिएगा, और जब आप मेहनत करेंगे, जब आप रिजल्ट लेकर आएंगे, जब आप सफल होंगे, तो मेरा भी मेहनत सफल हो जाएगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।